बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ये हम कर रहे हैं। और इसमें हम ग्राफ के 11.2 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि हम सॉल्व कर रहे थे इक्वेशंस को। और इसकी जो लास्ट इक्वेशन है ये एक्सरसाइज 11.2 में, इसमें देखें आपके पास ये पार्ट 2 हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन का। साइन ऑफ x इक्वल्स टू x, इसको वो कह रहे हैं कि आप सॉल्व करें। सॉल्व करने का कह रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें लेफ़्ट साइड, क्योंकि इसे एक पार्ट मैं पहले वाला करा चुका हूँ, लेफ़्ट साइड को भी सॉल्व करना है ग्राफिकली, ग्राफ बनाना है उसका, राइट साइड का भी ग्राफ बनाना है और फिर देखना है कि दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर हम साइन एक्स को ले लें, दो ग्राफ हैं ये, कंसिडर y इक्वल टू साइन एक्स। ये अगर हम ले लेते हैं तो ये x और ये साइन x। देखें अगर हम ये लें, चलें 0 से पाई के दरम्यान ले लेते हैं, ये 0 तो साइन 0 0, फिर पाई बाय 6 30 का साइन 0.5, फिर पाई बाय 3 0.87, फिर ये पाई बाय 2 पे 1 हो गया, फिर 2 पाई बाय 3 पे ये फिर 0.87, 2 पाई बाय 3 के बाद 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 पे ये कितना हो गया 0.5, पाई पर ये वैल्यू दोबारा 0 आ गई। अगर 2 पाई तक ले जाते तो फिर आपको नीचे वाली आर्क भी आ जानी थी, लेकिन हमें इतना ही काफ़ी है ये कि 0 से पाई के दरम्यान ही हम ले लेते हैं, इसका ये हाफ साइकिल आ जाएगा। और दूसरा तो ग्राफ वो क्या है, कंसिडर y इक्वल टू x। ये लेफ़्ट साइड था y इक्वल टू साइन एक्स और राइट साइड से y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर आप देखें कि जब हम यही स्केल लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, दोनों बराबर आएंगे ना, x 0 पे तो y 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, 0 0, 2 पॉइंट ले लें, ये स्ट्रेट लाइन है। और दूसरा पॉइंट, अगर मैं y को 1 लेता हूँ, x को 1 लेता हूँ, x को पहले, x का पहला पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि ये x का ये पहला पॉइंट है पाई बाय 6 के ऊपर। तो ये हम पाई बाय 6 ले लेते हैं, तो मैं इसको ये पाई बाय 3 और y की वैल्यू ये कितनी 1, ये दोनों इस पे लाई करते हैं। पाई बाय 3 आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये भी तकरीबन 1 के इक्वल ही है, लाई ऑन y इक्वल टू x। तो ये 2 पॉइंट आप इसके लिए ले लेंगे। यहाँ पे आप ये 1 ले लें, इसका ये हाफ, ये 0.5 हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट के पाई ले रहा हूँ, ये पाई ले लिया तो दरमियान में इसके ये पाई बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप ये 2 बना लें तो ये पाई बाय 6 और पाई बाय 3 हो गया। फिर यहाँ पे ये 2 बना लें तो ये 2 पाई बाय 3 और
5π/6 हो जाएगा। पहले ग्राफ को मैं प्लॉट कर रहा हूँ 0 पर 0, तो देखें ये पॉइंट आ गया, फिर π/6 पे 0.5, ये पॉइंट आ गया, फिर π/3 पे 0.87, 0.87 ये 1 से थोड़ा सा आपने नीचे लेना है, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो उसके बाद फिर π/2 पे 1 है, ये π/2 पे आप 1 ले लें, तो देखें ये आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। फिर 2π/3 पे 0.87, 0.87 इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ये देखें ये पॉइंट आ गया। फिर 5π/3 पे 0.5 है, ये आपने इसको ये मिला लिया, ये पॉइंट आ गया, और पाई पर ये वैल्यू 0, इसको मिला लें तो ये देखें आपके पास ये मैंने 0 से पाई के दरम्यान लिया है। इसके लिए 2 पॉइंट बना लें, देखें x 0 0 ये पॉइंट आ गया, ये दूसरा ग्राफ के लिए y = x के लिए बता रहा हूँ। फिर π/3 पे 1 है, π/3 पे 1 का मतलब ये देखें ये ऊपर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया, ये y1 है और ये π/3 है। अब इन 2 पॉइंट्स को मिला के स्ट्रेट लाइन बना लें। तो अगर हम इन 2 को मिला के स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, देखें क्या बन रही है स्ट्रेट लाइन, ये जब हम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे ना, तो ये बिल्कुल क्लियरली क्या शो करेगा कि ये कर्व और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे ये बज़ाहिर थोड़ा सा ये जुड़ गई हैं ये, हालांकि ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व में है ये, लेकिन क्योंकि हम फ्री हैंड्स कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये आ रहा है। तो ये कहाँ पे मिल रही हैं दोनों, ये स्ट्रेट लाइन और ये जो कर्व है ये ओरिजिन में मिल रहा है, तो ये उसका सलूशन बनेगा। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, द टू कर्व्स intersect each other at 0 0, so x = 0 is the solution of equation। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें, ये जो स्ट्रेट लाइन थी ना, y = ये जो y = x, वैसे तो आपको पता है ना कि ये अगर x और y का स्केल बराबर हो ना, तो ये लाइन इंटरसेक्ट करती है पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को, ये लाइन दोनों के दरमियान से गुजरती है, यानी ये 45 का एंगल आता है। लेकिन ये कब होता है, जबकि दोनों का स्केल बराबर हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर दोनों का स्केल बराबर होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो फिर ये इक्वली इंक्लाइंड बनेगी। लेकिन अगर स्केल बराबर नहीं है तो फिर आपके पास इसमें जो है ना वो चेंज आ सकती है कि ये इक्वली इंक्लाइंड शो ना हो रही हो। जिस तरह इस केस में भी देखें, इस केस में भी ये इक्वली इंक्लाइंड बज़ाहिर भी नज़र नहीं आ रही, ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ झुकी हुई है, ये ऊपर की तरफ ये एंगल ज़्यादा बन रहा है, ये कम बन रहा है, वो इस स्केल की वजह से, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर स्केल कुछ और लिया हमने और एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल कुछ और लिया हुआ है।
तो चलें बस, ये हमारा यूनिट आज वाइंड अप हो गया। कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट को उसका आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।